केशव प्रसाद मौर्य जी एक को हमारे यह और लगता पाठक होगा। है लोकेश गौर, वो लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर बाबा जी को हटा दिया गया तो भाजपा के हाथों से 2027 का चुनाव डगमगा जाएगा। ये तमाम तरह के ऑलमोस्ट दर्शकों की ये बात कहनी रहती है आरिफ साहब कि अगर जी योगी आदित्यनाथ के साथ कोई छेड़छाड़ की गई या छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है तो उससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। आप वैसे तो विपक्ष के नेता हैं, सवाल तो सुनील शर्मा जी से बनता है, लेकिन मैं आपसे ही नहीं कह मैं रहा हूं, जनता एक तरफ जनता तो बार जी बार योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रही है, कम से कम हमारे दर्शक तो कर ही रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं, तो लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि जी यहाँ इंजन टकरा रहा है, तो ये मतलब क्या है? क्या जनता से अलग मत आप लोग रख रहे हैं, जनमत से अलग तरीके से आप लोग सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी जनता के मत से अलग सोचती है आरिफ आरिफ हबीब साहब? देखिए, अभी लोकसभा का 2024 का चुनाव आपके सामने है, उसका परिणाम सामने है। योगी जी तो सत्ता में है, डगमगा तो गए। कहाँ हटाया गया योगी जी को? योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। 80 का दावा किया जा रहा था, 70 का दावा किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव लड़े। 400 पार का नारा दिया जा रहा था, तो कहाँ बचा लिया उन्होंने अपनी अपनी सत्ता को? डगमगा तो गया। जनता कहाँ उनके फेवर में आई? ये तो नीतीश जी का और नायडू जी का एहसान मानिए कि उन्होंने सरकार बना दी। नहीं, विपक्ष में बैठना पड़ता। अगर वही लोग घूम के इधर आ जाते इंडिया गठबंधन की तरफ, तो सरकार हमारी बन जाती। तो कहने का मतलब ये है कि जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से उठ चुकी है। और अब सत्ता की जो लोग मलाई नहीं खाए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो चाहते हैं कि हम भी कुछ दिन बचे हैं तो हमें जाना ही जाना है। जनता हमारा 2027 में काम तमाम करने वाली है, इसलिए जो भी दिन बचे हैं हम भी कुछ मलाई खा लें। मलाई की लड़ाई चल रही है।